लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 17 से हल करेंगे। तो दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा हो तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। समांतर रेखा जब कहेगा तो इसका कोई हल नहीं, क्योंकि जब तक दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा नहीं इसका हल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = k का कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे। पहला अनुपात 3 है और कितना है 6 है। दूसरा अनुपात -1 और यहाँ -2 है। तीसरा अनुपात 5 और बराबर k। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई हल नहीं है, तो पहला बराबर होगा दूसरा बराबर नहीं होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c नहीं बराबर नहीं है c1/में c2। तो जो चूँकि k का मान निकालना है तो हम इस दोनों को बराबर कर लेंगे। -1/में -2 बराबर नहीं है 5/में k। माइनस माइनस कट जाएगा, k को 1 से गुना करेंगे k बराबर नहीं है का निशान होगा। अब 5 को 2 से गुना करेंगे 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k बराबर नहीं है 10 के। 18 का ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c के कितने अधिकतम हल संभव है। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा आंसर सी अनगिनत हल होता है 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का कितना हल होगा। अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका हम अनुपात निकाल लेंगे। 2/4 बराबर दूसरा अनुपात कितना है 3/6 और तीसरा अनुपात कितना है 5/15। तो 2 के पहाड़ा में एक बार में, 2 के पहाड़ा में 2 बार में 1/2, 3 के पहाड़ा में एक बार में, 3 के पहाड़ा में 2 बार में 1/2 और 5 के पहाड़ा में एक बार में, 5 के पहाड़ा में 3 बार में 1/3। तो पहला तो दोनों बराबर है, 1/2 बराबर है 1/2 से और बराबर नहीं है। तो जब एक बराबर हो एक बराबर नहीं हो तो इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई हल नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो जब असंगत होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं किस में होता है, समांतर में होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल होंगे। तो हम x के बदला में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ A, B, C और D में x के बदला में वैल्यू रखेंगे और y के बदला में वैल्यू रखेंगे और उसको हल करके देखेंगे 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसमें 11 आएगा वही आंसर होगा। पहला है x बराबर 2, तो 2 रखेंगे तो 2 × 2 प्लस y के बराबर कितना रखेंगे 4 रखेंगे, 3 × 4 तो 2 दूनी के 4 और 3 चौके 12, 12 4 16 लाना है कितना 11। तो ऑप्शन ए गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी x बराबर -2, तो 2 को यहाँ पे -2 से गुणा करेंगे -4 और y बराबर -5, -5 को 3 से गुणा करेंगे -15, तो -15 और -4 कितना हो जाएगा -19। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं x बराबर -3 और y बराबर 1, -3 रखेंगे 3 दूनी के -6 हो जाएगा और y बराबर 1 रखेंगे तो 3 × 3 6 में 3 जाएगा 3, तो इसमें 11 नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी भी गलत है, इसलिए 22 का ऑप्शन डी सही होगा। x बराबर -2 y बराबर 5, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 5 × 15, 15 में 4 जाएगा 11। 23 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल में तीनों बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे एक k वाला अनुपात और एक इसके बगल वाला अनुपात बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पहला अनुपात में k है, y का मान k है, इसमें y का मान कितना है -4 है, बराबर इसमें अचर पद कितना है, समीकरण 1 में 6 है, समीकरण 2 में अचर पद कितना है 3 है। 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6 और 3 के पहाड़ा में 1 बार में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। k को 1 से गुणा करेंगे k और 2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी -8 यानी k बराबर -8। 23 का ऑप्शन बी।
24 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। वास्तविक एवं अद्वितीय हल संभव नहीं है, अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहले हम अनुपात निकालेंगे। पहला है 5/6, दूसरा अनुपात कितना है -3 बटा में यहाँ पे कितना है y में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और तीसरा अनुपात है 2/-2। तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं होता, इसका होता है अद्वितीय हल। इसका क्या होता है? अद्वितीय हल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल में तीनों समीकरण जो होता है बराबर नहीं होता है, तो हम करेंगे क्या कि एक वाला a वाला एक उसके बगल वाला बराबर कर लेंगे। इसमें a वाले में a है, इसमें y का मान a है, तो इसमें कितना है बटा में -5, अब बराबर नहीं है, इसके बगल में कर लेंगे। तो 1 एकम 1, इसमें 1 है, इसमें कितना है 7 है, तो -5 जब बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये भाग में है -5 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। a बराबर -5/7, ये ऑप्शन नहीं है। तो अब फिर से क्या करेंगे, इसमें हम इसके इधर वाला बराबर कर लेंगे। a को कितना है a है बटा में -5, और इसके बाएं साइड x वाला मान कितना है 2/3, तो 5 इधर आ जाएगा, तो a बराबर नहीं है 5 दूनी 10 बटा में 3, a बराबर नहीं है -10/3 के, यानी कि ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी। इसको फिर से एक बार समझेंगे कि पहले कहा दिया है कि समीकरण है कि 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल में तीनों बराबर नहीं होता है, तो हम इसमें पहले तीनों अनुपात निकाल लेंगे। पहला अनुपात है 2/3, दूसरा अनुपात है a बटा में -5, और तीसरा अनुपात है 1/7। तो इस दोनों इसमें से हम इसके दाएं साइड वाला भी और इसके बाएं साइड वाला भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसके बाएं साइड वाला बराबर होगा। 2/3 बराबर a बटा में -5, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, a बराबर -10/3 बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अद्वितीय हल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि समीकरण दिया हुआ है a1x b1y c1 0, c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल में a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या है। यहाँ पे हमको x के बदला में 5 रखना है, तो x सिर्फ x से 5 रख देंगे, प्लस 2y बराबर 9, 5 को उधर भेज देंगे, 2y बराबर 9 माइनस 5, 2y बराबर 9 में से 5 गया 4, 2 के पारा में 4, 2 बार में कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, y बराबर 2। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। अगर एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसको क्या कहते हैं, आश्रित। 28 का बी, सॉरी 28 का बी नहीं होगा, 28 का सी होगा, अविरोधी। और जब समांतर होगा तब आश्रित होगा, और जब कोई हल नहीं होगा यानी कि एक भी जब समान इस तरह से होगा तब इसका हो जाएगा विरोधी, और जब संपाती होगा तब होगा आश्रित, और जब एक बिंदु पर काटेगा तो हो जाएगा अविरोधी। क्वेश्चन नंबर 29 कि जब दो चर वाले समीकरण आलेख संपाती होते हैं, संपाती जब होगा तो उसका अनगिनत हल। क्वेश्चन नंबर 30 है कि युग्म समीकरण ax प्लस by a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 के अनंत हल होंगे। अनंत हल में तीनों बराबर होता है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है।
अद्वितीय हल होता है A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। इसी फार्मूला पे हम हल करेंगे। A1 का मान 1 है क्योंकि x अकेला है। अब A2 का मान 3 है, बराबर नहीं है। B1 का मान कितना है, -2 है। अब B2 का मान k है। तो k को 1 से गुना करेंगे k, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, k बराबर नहीं है -6 के। 31 का ऑप्शन बी सही होगा, k बराबर नहीं है -6 के। 32 नंबर है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0 और 2 के x प्लस 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो हम यह जो समीकरण है 2 के x प्लस 7y - 5 बराबर 0, इसमें हम x बराबर 1 और y बराबर -1 रखेंगे। तो 2 के गुने 1 प्लस 7 गुने -1 -5 बराबर 0। तो 2k को 1 से गुणा करेंगे 2k हो जाएगा। 2k को 1 से गुणा करेंगे 2k हो जाएगा, और 7 को -1 से गुणा करेंगे -7 और -5 = 0। 2k -7 -5 -12 = 0 हो जाएगा। 2k बराबर -12 है, बराबर के उधर जाएगा +12 हो जाएगा, और 2 के पहाड़ में 12 6 बार में k बराबर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 10 का हल है। यानी कि x का मान और y का मान रखकर हल करने पे 0 आना चाहिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 1। तो पहले ऑप्शन ए में तो 2 रखेंगे और 2 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो 2 - 2 = 0। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हम x का मान रख लेंगे, यहाँ पे y का मान रख लेंगे, और हल करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो समीकरण 1 में हल करने पे 0 आ रहा है, तो इसलिए 33 नंबर का हल हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर 1। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसमें पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। यानी समीकरण में हम x बराबर 2k - 1 रखेंगे और y बराबर k रखेंगे, और उसको हल करके k का मान निकालना है। तो क्वेश्चन है 10x है -9y बराबर 12 है। तो x बराबर कितना, ये पहला मान ब्रैकेट के अंदर जो x का होता है, तो x बराबर कितना है 2k - 1, 10 गुने 2k - 1 -9 गुने k बराबर 12। तो 10 को 2 से गुना करेंगे 10 दूनी के 20 के, और 10 को 1 से गुना करेंगे 10 का -10, और -9 को k से गुना करेंगे -9 के, अब बराबर 12। तो 20 में से 9 घटेगा 11 के, अब -10 से बराबर को उधर चल जाएगा, -10 से बराबर को उधर चल जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। 11 के बराबर 22, 11 दूनी 22, के बराबर कितना हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 और 3x + 12y बराबर 10 का कैसा हल होगा। तो पहले हम अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ पहला x का मान यहाँ पे 1 है, और y इधर x समीकरण 2 में x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 2 है, इधर y का मान कितना है 12 है, और 5 और 10। तो तीनों अनुपात जो होता है यानी A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 तीनों बराबर नहीं है। और जब तीनों बराबर नहीं होता है तो उसका एकल हल होता है, एकल हल या एक हल। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि 173x + 197y बराबर 149
197 173 वाई बराबर 221 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो हम इस समीकरण में बारी बारी से ए बी सी और डी से एक्स का मान और वाई का मान रख कर देखेंगे। एक्स का मान और वाई का मान रखने पर जिसको हल करने पर 149 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर -2 है, यानी कि 173 में 3 से गुना कर लेंगे और -197 में 2 से गुना करेंगे। अब 149 आना चाहिए। तो 3 3 9, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 529 और -197 में 2 से गुना करेंगे तो 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 9 18, 1 19 का 9 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 9 में से 4 घटेगा 5, 12 में से 9 घटेगा 3 और 4 में से 3 घटेगा 135 आ रहा है। तो ऑप्शन ए गलत है। अब देखेंगे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में चूंकि दोनों प्लस में है इसलिए प्लस में ही आएगा आंसर दोनों का, और जोड़ने पे 149 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 173 पहले से है, 197 वाई भी पहले से है, इसलिए ऑप्शन बी होगा नहीं। ऑप्शन सी, क्योंकि एक्स का मान 1 है और वाई का मान 2 है तो 197 में 2 से गुना करेंगे तो 300 कुछ होगा, तो इसको हल करने पे फिर इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। क्योंकि 149 प्लस में लाना है इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। तो बच जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 -1। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म के एक हल होते हैं। जब कहेगा अविरोधी तो एक हल, विरोधी में कोई हल नहीं और आश्रित में अनगिनत हल। एक रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो क्या कहेंगे उसको हम विरोधी। अविरोधी में एक हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। तो इसमें x का मान और y का मान अपने से रखना है। अगर x का मान 1 रख रहे हो तो y का मान 5 निकलेगा, x का मान 2 रख रहे हो तो y का मान 4 आएगा। यानी इस तरह से बहुत सारे हल हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे अनगिनत हल। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि इकाई का अंक 1 तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंकों की संख्या है। तो जो 2 अंकों की संख्या होता है वो 10 गुने दहाई प्लस इकाई के रूप का होता है। तो यहाँ पे दहाई का अंक y है तो 10 गुने y हो जाएगा और इकाई का अंक है x है, यानी कि 10x + y। तो जो 2 अंकों की संख्या होता है वो हमेशा 10x + y के रूप का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10x + y। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5 तब इसको हल करने पे x का मान और y का मान क्या आएगा। तो फिर इसमें भी उसी तरह से हम रख के देखेंगे, x का मान और y का मान बारी बारी रख कर देखेंगे। तो x = 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और y का मान 3 रखेंगे, 3 3 9 और 9 में 4 जोड़ेंगे 13, लाना है कितना 12, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन 2 है x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और y का मान -3 रखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। चूँकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है ये, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। x = 3 रखेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और y = 2 रखेंगे तो 2 तिहाई भी कितना हो जाएगा 6 और 6 में 6 जोड़ेंगे 12, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x + 2y = 5, x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। ये अद्वितीय हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम अनुपात निकालेंगे। पहला इसमें 1 हो जाएगा समीकरण में, दूसरे समीकरण में कितना है -3 है, फिर उसके बाद कितना है 2 हो जाएगा और इसमें कितना है -6 है, और समीकरण 3 कितना है 5 है और मतलब कि अचर पद कितना है 5 है और इसमें 1 है। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 तिहाई 3, 1 बटा में -3
बराबर 1/-3 बराबर 5/1, यानी कि एगो बराबर है, एगो बराबर नहीं है। पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं है। तो जब पहला बराबर होता है यानी A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका होता है कोई हल नहीं। तो 42 का ऑप्शन सी कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि समीकरण kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तब। जब कोई हल नहीं होता है तो एगो बराबर होता है, एगो बराबर नहीं होता, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो A1/A2 में A1 का मान हो जाएगा k और A2 का मान हो जाएगा 6, k/6 बराबर B1 का मान -5 और B2 का मान 2। अब इसी को हल करके हम k का मान निकाल लेंगे। तो k को 2 से गुणा करेंगे 2k, अब 5 को 6 से गुणा करेंगे -30, 5 6 का -3, 2 से 15 बार में 30, k बराबर -15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, k बराबर -15। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी, जब भी कहेगा प्रतिच्छेदी तो सिर्फ एक हल, अगर समांतर कह देगा तो कोई हल नहीं, अगर संपाती कह देगा तो अनंत हल। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ एक हल। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 और 2x - 5y - 1 = 0 है तो कैसा होगा? अविरोधी होगा कि आश्रित होगा? सबसे पहले इसका हम अनुपात निकाल लेंगे। A1 का मान 1 है और A2 का मान कितना है? 2 है। B1 का मान 3 है और B2 का मान -5 है। C1 का मान -4 है और C2 का मान -1 है, यानी कि कोई बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो इसमें क्या हो जाएगा? अविरोधी। 45 का ए अविरोधी। विरोधी कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो विरोधी होगा। आश्रित कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। क्वेश्चन नंबर 46 है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हल हों तो उनके आलेख होंगे। तो अनंत हल है तो उसके आलेख क्या होंगे? संपाती होंगे। क्या होंगे? संपाती। जब कोई हल नहीं होगा तब समांतर होगा और जब एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल में तीनों अनुपात बराबर होता है। तो हम पहले तीनों अनुपात निकाल लेंगे। तो A1 का मान कितना है? 1 है और B1 का मान कितना है? 5 है। A2 का मान कितना है? 2 है। B2 का मान कितना है? k है। और C1 का मान 3 है, C2 का मान 15 है। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। इसमें से कोई भी हम एक अनुपात बराबर कर लेंगे। तो 2/k बराबर 1/5। तो k को 1 से गुना करेंगे, k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, k को 1 से गुना करेंगे k और 5 को 2 से गुना करेंगे 10, k बराबर 10। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, k बराबर 10। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 हो तो y का मान क्या होगा? तो y का मान पूछ रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें अगर हम 2x + y बराबर 2x - y कर दें, तो 2x से 2x कट जाएगा, y को इधर भेज देंगे। y बराबर 0, यानी कि 2y बराबर 0 और y बराबर 0/2।
तो यानी कि इसमें कह रहा है तीनों बराबर है, तो 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई भी आपस में क्या है, बराबर है। तो 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई, 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि दोनों का निशान एक जैसा है। माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस में वाई इधर क्या बच गया, बराबर के 0 बच गया। वाई में वाई जोड़ देंगे 2y और फिर 0 को इधर भेज देंगे, 0/2 बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 49 है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 9 के संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। संपाती कब होता है, जब तीनों अनुपात बराबर हो। तो जब तीनों अनुपात बराबर है तो हम इसका अनुपात निकालेंगे। a1 का मान 1 है और b1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, b2 का मान k है। इतना में ही हम अनुपात निकालेंगे। k को 1 से गुणा करेंगे k और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो k बराबर 6। ऑप्शन डी 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 50 है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल क्या होगा। अगर तीनों बराबर होगा तो अनगिनत हल, अगर एक बराबर होता एक बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं, अगर दोनों बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल। क्वेश्चन नंबर 51 है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 अब 12x प्लस 6y बराबर 6 का हल होगा। लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 3 है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12x प्लस 6y बराबर 6 का हल है, तो इसका हल निकालने के लिए पहले हम अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x का मान कितना है 2x है, यहाँ x का मान 6x, तो 2/6 हो जाएगा। यहाँ x का मान y का मान 4 है, इसमें 12 है, 4/12 और अचर पद 3 है समीकरण 1 में। समीकरण 2 में कितना है 6 है, 3/6। 2 के पहाड़ा में एक बार में 2, 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6, 4 के पहाड़ा में एक बार में 4, 4 के पहाड़ा में 3 बार में 12, 3 के पहाड़ा में एक बार में 3, 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6। तो 1/3 बराबर 1/3 अब बराबर 1/2, यानी कि 1/3 1/3 बराबर है, 1/3 1/2 बराबर नहीं है, एगो बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। 51 का ऑप्शन ए, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि रैखिक समीकरण युग्म में 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। इसको भी उसी तरह से बना लेना है। पहला अनुपात x का, इसका x का 2/6। दूसरा समीकरण में y का मान -3 और -9। तीसरा समीकरण में है 2 और 5, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, तो 1/3 बराबर 1/3 और बराबर नहीं है 2/5 के, यानी कि एगो बराबर नहीं है। तो जब एगो बराबर नहीं होता है तो इसका सही आंसर होता है कोई हल नहीं। तो ऑप्शन बी का सही आंसर है कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसमें a1 का मान k है और a2 का मान यहाँ 3 है, बराबर नहीं है। b1 का मान 2 है और b2 का मान यहाँ 1 है।
के को 1 से गुना करेंगे, के बराबर नहीं, और 3 को 2 से गुना होगा 6, के बराबर नहीं है 6 के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के बराबर नहीं है 6। क्वेश्चन नंबर 54 है कि y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। तो y माइनस 4 बराबर 0 है, यानी कि y माइनस 4 बराबर 0 है, तो y बराबर कितना होगा, 4 होगा, y बराबर 4। तो ये x का मान होता है, ये y का मान, तो y बराबर 4 मान लेते हैं, यहाँ से है तो यहाँ से कोई लाइन जाएगा, तो ये तो क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के, क्योंकि ये x अक्ष है, इसके समांतर जाए तो इसलिए x अक्ष के समांतर होगा। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन ए, x अक्ष के समांतर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 तो अद्वितीय हल होता है। क्वेश्चन नंबर 56, समीकरण युग्म 4x प्लस 10y माइनस 22 और 8x प्लस 20y माइनस 44 के हलों की संख्या कितना है। एक हल है, कोई हल नहीं है, या अनगिनत हल है, या दो हल है। तो सबसे पहले इसका हम अनुपात निकालेंगे। पहला x का मान 4 है और ये कितना है, 8 है, कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटा में 2। दूसरा अनुपात है 10 और इसका कितना है, y का मान यहाँ 20 है, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, इसका भी 1 बटा में 2। और तीसरा अनुपात है -22 और -44, -22 और -44, कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी पहला अनुपात भी 1 बटा में 2 आ रहा है, दूसरा अनुपात भी 1 बटा में 2 आ रहा है, और तीसरा अनुपात भी 1 बटा में 2 आ रहा है, यानी तीनों अनुपात बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो समपाती क्या होता है, समपाती। 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, समपाती। 58 नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। तो x माइनस वाई बराबर 0, तो इसमें x बराबर भी 0 आंसर आएगा, y बराबर भी 0। तो जब x बराबर 0 और y बराबर 0 तो यहाँ पे होता है, यहाँ से जाने वाला जो समीकरण होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x बराबर 4 होगा कि y बराबर 0 होगा कि x बराबर 0 होगा कि y बराबर 4 होगा। ऑप्शन सी है x बराबर 4 या y बराबर 2, ऑप्शन डी है x बराबर 1 y बराबर 10। तो हम x के बदला में x का मान और y का मान इसमें रख के देखेंगे, जिसका आंसर 12 आ जाएगा वही इसका हल होगा। तो x बराबर 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, और y बराबर 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुणा करेंगे, जो 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 0, तो 4 तिहाई 12, और 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, यानी कि 12। तो 59 का ऑप्शन ए, x बराबर 4 y बराबर 0, बाकी और सब वैल्यू रखेंगे तो 12 नहीं आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि a का मान ज्ञात, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर नहीं है c1 बटा में c2। ठीक है, इसलिए हम पहले a1 का मान रखेंगे। a1 का मान क्या है, a है, और b1 का मान कितना है यहाँ पे 2 बराबर फिर है b1 का मान कितना है यहाँ पे 10 है, और b2 का मान कितना है 5, 10 बटा में 5, 5 के पहाड़ा में 2 बार में 10, 5 के पहाड़ा में 1 बार में, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, यानी इसको इससे गुणा करेंगे, और 2 को 10 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 4, यानी कि a बराबर 4। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4।
61 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है, तो 61 में भी वही करेंगे, x का मान रखेंगे इसमें और y का मान रखेंगे और 3 जोड़ने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है x बराबर 1 और y बराबर 3 रख के देखेंगे। 3 x के बदला में 1 रख दिए और प्लस माइनस 2 y के बदला में 3 रख दिए और प्लस 3। देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और प्लस 3। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 माइनस 6, 6 में 6 गया 0। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x बराबर 1 और y बराबर 3। 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल हैं। अनंत हल कब होता है? जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर c1 बटा में c2। तो अब सब अनुपात का हम a1 का मान रख देंगे, a2 का मान रख देंगे। तो a1 का मान यहाँ पे 1 है और a2 का मान कितना है? 5 है। b1 का मान 2 है और b2 का मान k है। c1 का मान 3 और c2 का मान 15। तो इसमें से कोई भी दो अनुपात हम बराबर कर लेंगे। तो जब ये दोनों अनुपात को हम बराबर करते हैं तो k को 1 से गुना करेंगे k और 5 को 2 से गुना करेंगे 10, k बराबर 10। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ऑप्शन बी 10। 63 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 और 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगा। इसमें हम तीनों अनुपात निकाल लेंगे। पहला अनुपात है 2 बटा में 4, दूसरा अनुपात है 3 बटा में 6 और तीसरा अनुपात है 4 बटा में 12। तो पहला दुगना है, दूसरा भी दुगना है और तीसरा 3 गुना है, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 1 बटा में 2 बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बटा में 2 और बराबर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1 बटा में 3। यानी एगो बराबर है, एगो बराबर नहीं है। जब एगो बराबर है, एगो बराबर नहीं है तो होता है समांतर। समांतर या कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 और 3x प्लस y प्लस 2 के कितने हल हैं। इसको भी उसी तरह से बना लेंगे। पहला समीकरण 2 है बटा में 3 है, b1 का मान -3 और यहाँ y का मान 1 है, c1 का मान 1 और c2 का मान 2। ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है। जब तीनों में से कोई बराबर नहीं होता है तो इसको कहते हैं एक हल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक हल या अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी। 65 नंबर क्वेश्चन, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 और 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5 हो तब a का मान b का मान क्या होगा। तो इसमें हम a का मान और b का मान निकालने के लिए चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन से बारी बारी a का मान और b का मान रख कर देखेंगे। जिसका आंसर 8 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन ए के लिए a बराबर 1 और b बराबर 2 रखेंगे। तो 2 गुने 1 और प्लस 3 गुने 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। इसलिए 65 का ऑप्शन ए बराबर 1 और बी बराबर 8। इसमें हम ऑप्शन बी भी रख के देख लेंगे। जैसे ए बराबर 2 और बी बराबर 1, तो 2 गुने 2 और प्लस 3 भी है तो 3 गुने 1, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 4 3 7, 8 नहीं आ रहा है, इसलिए बी भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर 1 और बी बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 है कि रैखिक समीकरण युग में
2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 है। संगत, असंगत और आश्रित। तो संगत, सबसे पहले इसका हम अनुपात निकाल लेंगे। 2/4 माइनस 3/-6 और 8/9। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 बराबर कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 और ये हो जाएगा 8/9। यानी कि एगो बराबर है, एगो बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत। 66 का ऑप्शन बी असंगत। संगत कब होगा? जब तीनों बराबर नहीं हो, यानी एक हल हो। और आश्रित कब होगा? जब तीनों अनुपात बराबर हो, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब आश्रित होगा। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तब संगत होगा। इसलिए 66 का सही आंसर है बी असंगत। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 और 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल हैं, इसको भी इसी तरह बना लेंगे। पहला अनुपात है 2/4, दूसरा अनुपात है -3/6 और तीसरा अनुपात है 5/7। इसमें भी देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसमें भी 1/2 और ये 5/7, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है 5/7। एगो बराबर है, एगो बराबर नहीं है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। 67 का ऑप्शन बी कोई हल नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 हो, तो इसको भी इसी तरह से हल कर लेंगे। x का मान और y का मान बारी बारी से रख के देख लेंगे किसका आंसर 10 आ रहा है। तो 3 है, x का मान यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 एकम 2 और प्लस 4 है, y का मान 1 रखेंगे, 4 एकम 4, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ए। x बराबर 2, y बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 69 है कि रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है। अविरोधी, विरोधी और आश्रित। इसका अनुपात निकाल लेंगे। पहला अनुपात हो जाएगा 3/2/9। इसको हल कर लेते हैं। 3/2 और यहाँ 9/1 कर लेंगे। 9 1 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे, यानी कि भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 1/6। दूसरा अनुपात है 5/3 और बटा में कितना है -10, बटा में 1 कर लेंगे। 5/3 और गुने 1/-10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 1, 3 दूनी -6। और तीसरा अनुपात है 7/14, यानी कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अविरोधी। सत्तर नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 15 और 3x माइनस 2y माइनस 12 के आलेख किस प्रकार होंगे। तो इसको भी हल करने पे तीनों बराबर नहीं होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी सरल रेखा। क्या आ जाएगा? प्रतिच्छेदी। यानी इसको जब हल करेंगे तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इस तरह का आएगा। इसलिए इसको भी हम कह देंगे प्रतिच्छेदी।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 की यदि सरल रेखा 4x प्लस पी वाई बराबर 16 और 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान प्राप्त करें। समांतर में a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर नहीं है c1 बटा में c2, इस तरह का अनुपात होता है। तो हम सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे। तो a1 के यहाँ पे कितना है 4 है और b1 के यहाँ पे कितना है 2 है, 4 बटा में 2 और बराबर b1 के यहाँ पे p है और बटा में 9। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और p को 1 से गुना करेंगे p और 9 को 2 से गुना करेंगे 18। तो p बराबर 18। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18।